नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में बात करेंगे कोरोना पर धर्म युद्ध। जी हाँ, कोरोना पर अब धर्म युद्ध शुरू हो गया है। एक और कोरोना अपने पैर बहुत तेजी से पसार रहा है। प्रतिदिन 40,000 केसेस सामने आ रहे हैं, डरा रहा है, धमका रहा है, लोगों के होश उड़ा रहा है। तो दूसरी ओर एक धर्म अपनी चरम सीमा पर है। 5 तारीख को अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ पर उपस्थित होंगे। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, 3 घंटे तक वो अयोध्या में रहेंगे और नींव की पहली ईंट वो ही रखेंगे। 40 किलो की चांदी की ईंट होगी ये, जिसकी आधार मंदिर की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको लेकर के हंगामा शुरू हो गया है। शरद पवार बहुत बड़े नेता, महाराष्ट्र के बहुत बड़े एनसीपी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि पहले कोरोना से निपट लीजिए। क्या मंदिर बनाने से कोरोना से निपटा जा सकता है? और कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था धराशातल पे चली गई है उसको संभालिए। इसको लेकर के उमा भारती ने पलटवार किया है और उनको देशद्रोही तो नहीं कहा, हाँ इस बार रामद्रोही जरूर कह दिया कि आप रामद्रोही हैं। और बात यहीं तक होती तो चल जाती। इससे आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क संभल से, उन्होंने कहा कि मस्जिद में नमाज देने की इजाजत दे देनी चाहिए, क्योंकि जब मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ेंगे तो कोरोना अपने आप भाग जाएगा। ये कोरोना हम लोगों के जो हम लोग ने बुरे पाप किए, जो बुरे काम किए हैं, उसकी सजा है। और जब हम उससे माफी मांगेंगे, अल्लाह से हम दुआ करेंगे, तो ये कोरोना भाग जाएगा। उनसे जब कहा गया कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत तो है, 5 लोग कोई भी नमाज पढ़ सकते हैं, तो उनका कहना था कि 5 लोगों के नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सब लोग नमाज पढ़ेंगे तब ही जाकर के कोरोना यहां से जा पाएगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर भगवान या अल्लाह ही हमें कोरोना से बचाएगा तो फिर मेडिसिन की क्या जरूरत है, जांच की क्या जरूरत है, बाकी चीजों की, हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? हम सब उन्हीं के सहारे रह लेते हैं, फिर इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोरोना से ये मंदिर और मस्जिद से निपटा जा सकता है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में। इसी पर लेकर के राजनीति भी चरम सीमा पर है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कोरोना का कहर बरकरार, मरीज हुए 11 लाख के पार, मंदिर मस्जिद तक पहुंची तकरार, एनसीपी नेता शरद पवार का वार, पूर्व सीएम उमा भारती का तगड़ा पलटवार, कोरोना पर धर्मयुद्ध। जहां एक और कोरोना के मरीज 11 लाख के पार हो गए और लगातार एक दिन में 40-40 हजार मरीज देश भर में निकल रहे हैं, इसको रोकने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस बीच कोरोना को लेकर धर्मयुद्ध शुरू हो गया है। इसी के तहत महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी नेता शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। फिलहाल सरकार लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान पर ध्यान दे, अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और शरद पवार ने इसी को लेकर तंज कसा है। हालांकि शरद पवार पर पलटवार करते हुए एमपी के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने तगड़ा पलटवार किया है। उमा भारती ने कहा कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है। 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस। तो उसमें
ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है। उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज़ में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ है। कोरोना पर धर्म युद्ध का वार यही नहीं थमा। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी अपना राग अलाप दिया। शफीकुर रहमान ने कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से कोरोना दूर हो जाएगा। परसों जुमे के दिन हमने लगभग 3 बजे डीएम संभल तशरीफ लाए थे बैदोई से, और हमने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया है। इसमें जो लोग हमारे साथ गए थे शहर के, बहरहाल इसमें मौलाना ममनूपुर रहमान बर्क भी थे और मोहम्मद जमाल एडवोकेट साहब थे और दूसरे लोग थे, महरोज थे और ये तौफीक एडवोकेट थे और भी बहुत से लोग शामिल थे उसमें। कोरोना ना तो जाति देखता है और ना ही कोई धर्म देखता है, बस सबको मौका देखते ही अपने आगोश में ले लेता है। लेकिन ये नेता है कि मानते ही नहीं। इस कोरोना काल में भी सियासत की रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कोरोना पर धर्म युद्ध क्यों? जी हाँ, तो कोरोना पर धर्म युद्ध। एक और कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। 40,000 संक्रमित प्रतिदिन निकल रहे हैं और अस्पताल कम पड़ गए हैं। अस्पतालों में इतनी तादाद बढ़ गई है मरीजों की कि अब वहां पैर रखने की जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर में आइसोलेशन करने का आदेश फरमान जारी कर दिया। दिल्ली यह फरमान पहले ही जारी कर चुका था। सवाल यह है कि एक और कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो दूसरी ओर मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात की जा रही है कि खुल के मस्जिद में नमाज पढ़ने दिया जाए। तीसरी ओर मंदिर बनने के लिए 5 तारीख तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर आएंगे। इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या कोरोना से धर्म युद्ध लड़ा जाएगा? अब सवाल यही कि अगर कोरोना से धर्म युद्ध लड़ा जाएगा तो फिर वेंटिलेटर की जरूरत क्या है, वैक्सीन बनाने की जरूरत क्या है? 33 करोड़ देवी देवता है, वो लड़ लेंगे, और खुदा है, ईसा मसीह है और गुरु जी हैं, गुरु नानक है, ये सब लड़ लेंगे। फिर जरूरत क्या है इन सब चीजों की? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विजय खेरा साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है विजय खेरा साहब आपका। बाबा महादेव जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हरेंद्र मलिक साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, आपका बहुत स्वागत है। सांसद, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। सीधा हम रुक करेंगे बाबा महादेव जी का। बाबा महादेव जी, एक और कोरोना पैर पसार रहा है। 40,000 संक्रमित मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, बेड कम पड़ गए हैं, हॉस्पिटल कम पड़ गए हैं। दूसरी ओर धर्म अपनी चरम सीमा पर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सब लोग धर्म को ही बढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना, क्या ये धर्म युद्ध चल रहा है क्या? बात दरअसल है कि धर्म की तो लड़ाई तो हमेशा से चलती रही है और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन धर्म जो चीज है वह कोई अनियंत्रित या अटरैंडम कुछ ऐसा कि बिना उसका विज्ञान के हो ऐसा किसी भी चीज को धर्म नहीं कहते। धर्म कहते हैं जो ज्ञान और विज्ञान सहित हो, उसे धर्म कहते हैं। धर्म ईश्वर का दर्शन द्विधाष से संस्कृत के कृदंत प्रकरण से मन कृदंत प्रत्यय लगाकर धर्म शब्द बना है, और वह धर्म में कोई भी चीज। बाबा महादेव जी, धर्म क्या है ये थोड़ा बहुत जानकारी मुझे भी है, आप लोगों की संगत में ये मैंने सीख लिया है, ठीक है। हम ये समझना चाह रहे थे कि एक और कोरोना की महामारी है और दूसरी ओर ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप?
बाबा महादेव जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है बाबा महादेव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। विजय खेरा साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है विजय खेरा साहब। और सीधा सवाल आपसे ही, 5 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होगा, नींव की ईंट रखी जाएगी। अभी तक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर आएंगे, 3 घंटे रहेंगे और चांदी की 40 किलो ईंट, नींव की पत्थर की ईंट रखेंगे। दूसरी ओर कोरोना 40,000 के पार हो गया, प्रतिदिन 40,000 केसेस आ रहे हैं, बेड कम पड़ गए हैं, हॉस्पिटल भर गए हैं। क्या ये धर्म युद्ध है? प्रदीप जी, एक बात ये है, बीच में किसी भी तरह का युद्ध नहीं है, जो किसी भी तरह का कोई युद्ध नहीं है। युद्ध अगर है तो सिर्फ कोरोना के खिलाफ है जी। जहां तक प्रधानमंत्री के जाने की आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी की पूरी आस्था है ईश्वर में, और हिंदुस्तान के करोड़ों 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 लोगों की आस्था भी है भगवान के ऊपर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब प्रधानमंत्री जी अगर वहां जा रहे हैं तो उसमें कई बातें हैं। एक तो ये है कि सैकड़ों वर्ष से एक आस्था जिसके लिए लोग दुखी थे, जिसका इंतजार था, आज उसका उद्घाटन होना है। दूसरी बात यह है उसमें प्रधानमंत्री रूबरू होके इस बात का अवसर उन्हें मिलेगा, वो ईश्वर से प्रार्थना करें कि देश की रक्षा, कोरोना में वो हमारी मदद करें, ईश्वर हमें अपना आशीर्वाद दें। इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है उनके जाने का, कि आज हम भगवान राम की जन्मस्थली का शुरुआत कर रहे हैं निर्माण की, और उस समय ईश्वर का आशीर्वाद हमें इन मुसीबतों से दूर रहने के लिए मिल जाए। इससे अच्छा समय और प्रधानमंत्री के जाने के लिए कोई हो ही नहीं सकता था, है? और जाएंगे अवश्य, वो इस बात की प्रार्थना करेंगे, उसका लाभ भी जरूर मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद भी जरूर मिलेगा, ऐसी आशा हम ठीक है, लोगों ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। विजय खेरा साहब बने रहिए हमारे साथ में, हम दोबारा रुक करेंगे आपका। हरेंद्र मलिक साहब जुड़ गए हमारे साथ में, पूर्व सांसद है हरेंद्र मलिक साहब। एक और विजय खेरा साहब कह रहे हैं कि मंदिर बन जाएगा, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मस्जिद में सबको नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए, हम नमाज पढ़ के कोरोना को भगवा देंगे। तो क्या धर्म से कोरोना भाग जाएगा? कोरोना एक महामारी है, धर्म के मानने की स्वतंत्रता सबको है, धर्म के मानने को कोई रोक नहीं रहा। पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे सोशल डिस्टेंसिंग। क्या अगर माननीय प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे, वहां फंक्शन होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन होगी क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं जाएं, उनके दर्शन मात्र के लोग सड़कों पर ला करके खड़े किया जाते हैं या स्वयं आते हैं, वो दूसरी बात पर भीड़ होती है, और जब भीड़ होगी सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी। कोरोना छूत की बीमारी है और इसे राजनीति से, धर्म से दूर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारे धर्म में भी धर्म को प्राथमिकता दी गई है, और जहां तक श्री राम की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से श्री राम को जाना जाता है, और उन्होंने भी कर्म किए। उन्होंने जादू मंत्र के तौर पर ना रावण का वध किया था, ना बुराइयों को समाप्त किया था, उसके लिए तीर भी चलाने पड़े थे श्री राम जी को। वन में जाना भी पड़ा था, उन्होंने जो पितृभक्ति दिखाई उसके लिए वन में जाना पड़ा। जानबूझ करके अपने पुत्र को पहचानने से इनकार करना पड़ा, दोनों पुत्रों को लवकुश। तो हमारे शास्त्र जो है वो कर्म की बात करते हैं। हमारे मैं किसी के धार्मिक उसमें मैं भी अपना स्वतंत्रता धर्म का अनुपालन करता हूँ, दूसरे लोग भी अनुपालन करते हैं। पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी कार्यक्रम में जाए, क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा या नहीं होगा? दूसरा, हमारी प्राथमिकता मंदिर से किसी को विरोध नहीं है, वो तो हिंदुस्तान संविधान के आधार पर चलता है। सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आ गया, सबने स्वीकार कर लिया। ऐसी कोई व्यथा नहीं है कि वो कल ही बने, आगे ना बने।
परंतु कोरोना से निपटने में यही लापरवाही तो जब हुई थी, जब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में आप उसकी लापरवाही करते रहे थे और कोरोना हमारे देश में फैल चुका था। और वही कहीं हम ऐसा ना कर जाए कि कहीं आप 40,000 पेशेंट रोज आ रहे हैं, दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है हरेंद्र साहब, आपका समय समाप्त हो गया, दोबारा से आएंगे आपके पास। हाजी मोहम्मद हाजी सली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं AIUMC के। सली साहब, शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में सबको नमाज पढ़ने की इजाजत दे देनी चाहिए। हमने जो पाप किए हैं उसकी वजह से कोरोना है, ये हम माफी मांगेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। क्या कोरोना नमाज पढ़ने से भाग जाएगा? तो हॉस्पिटल की जरूरत क्या है, बेड की जरूरत क्या है? देखिए, ये एक महामारी है, एक बीमारी है और ये पूरी दुनिया में इसका प्रकोप चल रहा है। खाने काबा भी बंद रहेगा, वहाँ जब हज की प्रक्रिया रोक दी गई। शफीकुर रहमान साहब क्या बहुत बड़े मुफ्ती हैं, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उनको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी भी इलाके में महामारी की खबर आए तो उसके लिए पहले ही लॉकडाउन लगाया और कहा कि जिस बस्ती में कोई वबा या बीमारी आए उस बस्ती के लोग दूसरी बस्ती में और दूसरी बस्ती के लोग उस महामारी वाली बस्ती में ना जाएं। तो ये लॉकडाउन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दुनिया में लगाया। तो आज शफीकुर रहमान साहब राजनीति करें, धार्मिक उससे इस बीमारी को न जोड़ें, यही उचित होगा। दूसरी बात रही कि जहाँ तक के प्रधानमंत्री का अयोध्या में आने का मामला, तो प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार है और मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमें पहले ही से वावेला मचानी चाहिए कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग ख़राब हो जाएगी, प्रधानमंत्री के आने से ये हो जाएगा। अरे भाई, उनको आने दो और अगर वो अपनी आस्था के अनुसार किसी जगह जा रहे हैं तो हमें उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको जाने देना चाहिए। और वहाँ पर अगर वो शिलान्यास कर रहे हैं तो ये उनका मौलिक अधिकार है। इस पर वक्त से पहले कि साहब वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहेगी, क्या रहेगी, इसकी वावेला मैं उचित नहीं समझता हूँ। और जहाँ तक सरकारों के गिराने और बनाने की बात है, तो देखिए सरकारें। ठीक है अली जी सली साहब, आप बने रहिए हमारे साथ में, दोबारा से आपके पास आएंगे। खेरा साहब का रुख करेंगे। विजय खेरा साहब, शरद पवार कह रहे हैं, उनका बयान पढ़ के मैं सुना देता हूं कि अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे सरकार। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है, महंगाई चरम सीमा पर है, टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है, आलू 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है और कोरोना से 40,000 प्रतिदिन मरीज निकल रहे हैं, बेड कम पड़ गए हैं, अस्पताल भर गए हैं। अर्थव्यवस्था पे तो पूरा ध्यान है ही है। अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की नहीं बिगड़ी है, अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, ब्रिटेन, कोई भी देश हो इस दुनिया में, चाइना वाइना, सभी की बिगड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था का कारण है आज कितने महीनों से, 3-4 महीने से अधिक ही हो गए, बल्कि 5 महीने से, 4 महीने से अलग अलग देशों में कोरोना फैला हुआ है। हजारों लाखों लोगों की मौतें हो रही हैं। तो अर्थव्यवस्था तो सभी जगह बंद है, सब जगह। ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप अच्छी तरह से स्वीकार कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। 80 रुपए पेट्रोल, 80 रुपए डीजल बिक रहा है, टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे समय में जरूरत इधर ध्यान देने की है, शरद पवार यही कह रहे हैं। दूसरी बात क्या है, अर्थव्यवस्था को संभालने के प्रयास हो रहे हैं। जहां तक रेट का सवाल है, ये रेट और इससे ज्यादा रेट पहले यूपीए गवर्नमेंट में भी जा चुके हैं और बरसातों में वैसे भी रेट बढ़ते हैं। कोरोना के कारण इस पे असर हुआ है, उसकी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 इसेंशियल चीजों पर 500 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा था, टमाटर पर, पोटैटो पर, और वो हटा लिया गया। 20 लाख करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है, इसके बावजूद भी 11-11 हजार करोड़ रुपए स्टेट्स को दिए जा चुके हैं। अर्थव्यवस्था के इतना होते भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए जो आपने दिए हैं, कह रहे हैं एक्चुअल में तो 3,73,000 करोड़ रुपए दिए। इसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना की तरफ से ध्यान हट गया है। खेरा साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि लोगों का ये मानना है, विपक्ष का भी ये मानना है
कि इस समय हॉस्पिटल पर ध्यान देना चाहिए, एम्स की शुरुआत करनी चाहिए, एम्स का उद्घाटन करना चाहिए। मंदिर आस्था का विषय है, ठीक है, लेकिन क्या भगवान कोरोना से बचा लेंगे? बचाएंगे तो हमें डॉक्टर और हमारे हॉस्पिटल ही ना। इंसान बता देना, हिंदुस्तान के अंदर एक 125 करोड़ में से एक जो ईश्वर से प्रार्थना ना कर रहा हो। सब करते हैं सर, एक बात हम भी करते हैं। सुनिए, कर्म अपनी जगह है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आस्था छोड़ देते हैं। ईश्वर में विश्वास भी करते हैं, लेकिन कर्म उसके लिए करना होगा, और कर्म किया जा रहा है। कोरोना में कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही, कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लोग बेमतलब में झूठा बातें फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। सिर्फ 0.3% लोगों को जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर की इस समय, तो क्या हमारे पास 5000 वेंटिलेटर नहीं है देश में? सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, मैं उस वेंटिलेटर पर आऊंगा आपके पास में, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये है, नहीं सवाल एक सुन लीजिए। सवाल ये है, अगर राम मंदिर बनने में कोई दिक्कत नहीं है तो शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दीजिए, ये उनके धर्म का मामला है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, शफीकुर रहमान बर्क जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दे देनी चाहिए। ये कह रहा हूँ, अभी भी मंदिर और मस्जिद या कोई भी धर्म का कोई भी धर्म स्थल हो, सबके लिए ये बात समान रूप से लागू होगी, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा दे दीजिए उनको। वर्क साहब कह रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दीजिए, वो लोग भी अब नमाज पढ़े, 25 करोड़ लोग हैं, उनके भी आस्था का सवाल है। आपसे कह रहा हूँ कि समान रूप से सारे धर्म स्थल पर एक जैसा ही रहेगा कार्यक्रम। लेकिन अगर यदि कोई एकाध कार्यक्रम ऐसा होता है विशेष, जिसमें पूरी की पूरी सतर्कता बरतने के साथ साथ अगर कोई कार्यक्रम ऐसा होता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। किसी का भी बिल्कुल ठीक है किया जा सकता है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और उस पर हमारी पूरी श्रद्धा है, वो करें, उसमें कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। लेकिन शरद पवार ये कह रहे हैं और दूसरे विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री मंदिर में नहीं गया, गुजरात के मंदिर में भी नहीं गया। प्रधानमंत्री मतलब जवाहरलाल नेहरू गुजरात में जो मंदिर था उसमें नहीं गए थे जब नींव पड़ी थी उसकी। तो हर प्रधानमंत्री स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है इस मामले में। लेकिन जहां तक मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा अपवाद स्वरूप कोई बात है तो वो एक अलग बात है। एक जनरल रूप से किसी धार्मिक स्थल में इस समय इजाजत दिया जाना कठिन होगा, मुश्किल होगा। मस्जिद का सवाल नहीं, चाहे मंदिर भी हो चाहे कोई जगह हो। लेकिन ये कोई जगह अगर ऐसी है जिसमें कोई विशेष स्थल है, उसमें चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे साधारण आदमी हो, उसके लिए हमेशा विचार करेगा प्रशासन। अगर कोई एक आध बात ऐसी होनी हो महीने भर में जहां सतर्कता बरती जा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स नहीं हो, ऐसे में कोई और दी भी गई है ऐसा कुछ। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। आएंगे जरा हरेंद्र मलिक जी का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र मलिक जी, आप कह रहे थे कि देश संविधान से चलता है, देश संविधान में तो सबको बराबर का हक है ना, तो सबको छूट दे देनी चाहिए। फिर मंदिर मस्जिद सब गुरुद्वारे सब खुले हुए हैं और सबको छूट दे देनी चाहिए कि अपनी अपनी आस्था के हिसाब से पूजा अर्चना करें। प्रदीप जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज मैं अपना सवाल दोहरा दे रहा हूं। हरेंद्र मलिक जी, सवाल यह है, आपने कहा कि देश संविधान से चलता है, संविधान सेकुलर है, तो जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब खुल रहे हैं तो सबको अपनी अपनी धार्मिक आजादी दे देनी चाहिए। मेरी बात आज तो अभी भी ये बहुत साफ है, महामारी का समय है। हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको समान रूप से अपने धर्म को मानने की इजाजत है। और सभी लोगों को बार बार सभी राष्ट्रीय नेताओं ने अपील भी की है कि इसमें महामारी से लड़ने में सब सहयोग करें और करना भी चाहिए। अभी शिवरात्रि भी हुई है, लोग उसमें भी, और ये जो ईद की बात आ रही है, ईद पर भी बहुत समय है। अभी तो कहीं किसी स्टेट की तरफ से ये नहीं आया, किसी गवर्नमेंट की तरफ से, कि इसमें नमाज अदा कैसे होगी कैसे नहीं होगी। पहले भी ईद हुई है, उसका भी मैं आपको बता देता हूं सर।
समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने बयान दिया है, बाकायदा वीडियो जारी किया है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दे देनी चाहिए। उनसे जब ये कहा गया कि 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत है, बोले इससे काम नहीं चलेगा, सबको छूट दे दीजिए, सब मिल करके प्रार्थना करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कोरोना भाग जाएगा। वर्क साहब ने अपनी एक मांग की है, उन्होंने आदेश नहीं दिया, उन्होंने अपनी राय दी है, मांग की है, तो विचार किया जाएगा कि इस विचार पर सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। और इस महामारी में देखिए, आप परमपिता परमात्मा से प्रार्थना, अल्लाह ताला से इबादत, भाई गुरु से अरदास कर सकते हैं कि ठीक हो जा, पर ठीक तो दवा से ही होंगे, प्रिकॉशन से ही ठीक होंगे। वो हमें सद्बुद्धि दे सकते हैं, हमें वैक्सीन नहीं दे सकते, वो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा सारा काम। और ऐसे में आज 40,000 पेशेंट रोज बढ़ रहे हैं, कहाँ हम चले गए, दुनिया में दूसरे नंबर पर चले गए। अभी प्रिकॉशंस रखने हैं, तो उसमें जो शफीकुर रहमान वर्क साहब ने एक बात कही है, उस पर मुझे लगता है कि शासन प्रशासन विचार करेगा उनकी बात पर, और जो सही होगा उसे करे जाएगा। नहीं, शासन प्रशासन विचार करेगा और जो होगा ठीक है, लेकिन जो अपना मंतव्य पेश कर रहे हैं ना, हम उसकी बात उस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमको अल्लाह बचा लेंगे, क्या हमको भगवान बचा लेंगे, क्या हमको ईसा मसीह बचा लेंगे, क्या हमको गुरु नानक बचा लेंगे, या हमको खुद से इससे बचना होगा। गुरु हमें सद्बुद्धि दे सकता है, पर मरज तो ठीक दवा से ही होगा, और सावधानियों से हम बचेंगे। वो हमें बचाना है महामारी से बचने के लिए, वो हमें वैक्सीन नहीं देने के, वैक्सीन बनाने की बुद्धि दे सकते हैं। वो भी अगर हम सद्बुद्धि रहेंगे, प्रयास करेंगे, वो लोग प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो जब हम मंदिर जाएंगे, हरेंद्र मलिक साहब, जब हम मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे और उनसे सद्बुद्धि मांगेंगे, तभी तो हमको सद्बुद्धि देंगे ना। अभी देखिए, मस्जिद में भी नमाज होती है, नमाज घर में भी होती है। और मैंने ये कहा कि वर्क साहब ने यार अपनी बात कही है, हमारे बड़े भाई हमारे साथ एमएलए रहे हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, उनकी बात जो कही है वो किसी ने कोई शासनादेश तो हो नहीं गया, उन्होंने मांग की है, उनकी भावनाएं हैं, उस भावनाओं पे आगे निर्णय तो सरकार को लेना है, अब उसमें व्यवस्था जो होगी। परंतु ये सही है कि दुआओं से आपको सावधानियां भी बरतनी होगी और दवा लेनी होगी, मर्ज जो है दवा से दूर होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। हरेंद्र जी बने रहिए, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ में, हम वापस आएंगे आप लोगों के पास, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा इसी को आगे बढ़ाएंगे कि कोरोना पर धर्म युद्ध चल रहा है, यानी कि कोरोना को अगर भगाना है तो हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और चर्च में जाना है, वहां जाकर के माफी मांगना है, तभी ये सारे लोग हमको भगवान माफ करेंगे और हम जल्दी से वैक्सीन बना पाएंगे और कोरोना को भगा देंगे और दुनिया को हम बचा लेंगे। यही धर्म युद्ध चल, क्या यही धर्म युद्ध है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा।
जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। नाराज 100 आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हमारे साथ स्वयं शफीकुर रहमान बर्क साहब जुड़ चुके हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, और हम सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शफीकुर रहमान बर्क साहब, आपने कहा कि मस्जिद खोल देनी चाहिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सबको इजाजत दे देनी चाहिए। क्या आप अपनी बात से अभी भी अड़िग हैं? हाँ जी, मैंने कहा है कि जी नमाजों के लिए 5 साल भर में होती है की जाती है, तो इसकी अब अकेला तो आदमी नहीं पढ़ते, सब मजबूरी एतबार से इसमें नमाज पढ़ी जाती है। तो बगैर मस्जिदों के और बगैर ईदगाह के नमाज कैसे पढ़ेगा आदमी? अपने घर इसकी नमाज घर तो नहीं पढ़ेगा। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, मेरा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश है कि उस दिन एक तो लॉकडाउन नहीं किया जाए, लॉकडाउन नहीं रहना चाहिए, और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें खोली जाए और ईदगाह के अंदर भी नमाज पढ़वाई जाए, जिससे कि अब जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना हम तो कोई बीमारी जब तक आज तक अभी न कोई वैक्सीन बनाकर न कोई इसकी आवाज आ रही ये न इसके कोई ये तजवीज हुई कि क्या बीमारी है, तो हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, जो कि आजाद है हमारे ऊपर। हमने जो गलतियां की हैं, खताएं की हैं, जो जुल्म ज़्यादती की है, बहरहाल वो हमारा सबका मालिक है, हम सब उसके बंदे हैं, वही सजा दे सकता है और वही हमें माफ कर सकता है। इसलिए हमें ये दिन जब नमाज होगी, नमाज के बाद में अल्लाह के दरबार में होंगे, तो हम उससे रो कर और उससे आंसू बहाएंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह हम सबको, सारे सब, किसी कौम किसी बिरादरी का इंसान है, लेकिन सब तेरे बंदे हैं, हम सबको हमें माफ कर दे और हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमा, उसकी तरक्की अता फरमा। मुल्क के लिए भी अपने दुआ करेंगे।
तो ये हमारा तो ये मिशन है, मदद बर्क साहब, हम एक सवाल आपसे एक चीज समझना चाह रहे हैं। तो फिर इसका बर्क साहब एक सवाल आपसे समझना चाह रहे हैं। अल्लाह से दुआ मांगना ही सबसे बड़ा व्यक्ति है। अल्लाह अगर माफ कर देगा तो हमारी सारे ये सब बुराइयां सब ये जितनी भी तो बात है बर्क साहब खत्म हो जाएगी। सवाल ये है, मंशा है। बर्क साहब सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है तप्तोपीरा में सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खोल देना चाहिए और सारे लोगों को अलाउ कर देना चाहिए। सवाल सुन लीजिए बर्क साहब, तप्तोपीरा में जब ये कोई बीमारी नहीं है, हमारी खताओं का ये परिणाम है, तो हमें सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जितने भी धार्मिक स्थल है सब खोल देना चाहिए और सभी को अलाउ कर देना चाहिए। हम मन नहीं कर रहे, खोल दीजिए। हम तो कहते हैं उनको वो भी जी, माने अपने और मरने दे लोगों को। जाकर सबको इबादत 40,000 प्रतिदिन, 40,000 प्रतिदिन संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। 4,000 से 40,000 हो गए प्रतिदिन संख्या। आप कह रहे कोई बीमारी नहीं है? किस शताब्दी में रहते हैं बर्क साहब आप? तजवीज है, आप इसको लाइक करते हैं, समझते हैं कि इससे बीमारी का तो हम अभी तक कोई इलाज नहीं कर सके। अगर इन दुआओं से हमारा इलाज हो जाए तो क्या नुकसान है। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद हाजी सलीम साहब जुड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं AIMUC के। वो आपसे कुछ सवाल शायद पूछना चाहेंगे। सलीम साहब, आप बर्क साहब से सवाल पूछ सकते हैं। दो चीजें हैं आपकी इस डिबेट में। एक तो ये है कि ईश्वर का अधिकार क्या है, उसका अधिकार क्षेत्र आप तय करना चाहते हैं। नंबर एक, ईश्वर अपार अधिकार का मालिक है। जो इस सृष्टि का रचनाकार है, उसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो चाहे तो दुनिया को 1 मिनट में फना कर दे और चाहे तो वजूद में ले आए। बीमारियां ईश्वर की तरफ से आती हैं, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य में और दीगर जीव जंतु में एक बुनियादी अंतर है। मनुष्य को बुद्धि और विवेक दिया है कि वो अपनी विवेक से सोचे और अमल की उसको इजाज़त दी है। अब रह गया कि एक महामारी है, उस महामारी में दुआ इंडिविजुअल भी की जा सकती है, अलग अलग बैठकर घरों में भी की जा सकती है। जब किसी क्षेत्र में महामारी का प्रकोप हो तो उस प्रकोप से बचने के लिए हमें सामूहिक तौर पे प्रार्थना के बजाय अगर इंडिविजुअल हम दिल से ईश्वर से क्षमा मांगें और दिल से ईश्वर से प्रार्थना करें, जो गलतियां हमने तन्हाई में की हैं, जिसका कोई गवाह नहीं है, जिसके गवाह हम स्वयं हैं और ईश्वर है, तो हमें ईश्वर से अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे करे। लेकिन अब बीमारी और महामारी को अगर हम पूजा और प्रार्थनाओं से सोचने लगे तो अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी। जो वैक्सीन बना रहे हैं, जो दीगर दवाएं बना रहे हैं, दुनिया में दूसरे अमराज के लिए जो दवाएं और शोध किए जा रही हैं, जो तहकीक और रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च और तहकीक की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, इलाज के लिए तो दवाएं हर दौर में बनाई गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बनाई गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हमारी दुआएं आज सुन ली जाएंगी, उनकी दुआएं मादअल्लाह नहीं सुनी गई। अल्लाह दुआ सुनता है, वो समी व बसीर है, वो सुनने वाला है। लेकिन हमें अमल की आज़ादी दी है और अमल के साथ हमें बुद्धि दी है, अक्ल दी है। अक्ल से हमें काम करना होगा। तो मोहतरम, एक तरफ घर से उतरने का जीना है, दूसरा घर से छज्जा है। अगर सड़क पे छज्जे से कूदोगे तो हाथ पैर टूटेंगे, और अगर जीने से उतरोगे तो अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। ना कभी इस्लाम का ये मंशा रहा है, ना हमारा है। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हम आपकी बात, आपने एक मांग की है, आपने एक मांग की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ के न्यूज के माध्यम से कि अगर वैज्ञानिक और डॉक्टर इस बात की अनुमति देते हैं कि सामूहिक तौर पर पूजा किसी भी धर्म की हो तभी की जाए, अन्यथा इसको रोकना चाहिए। लोग इंडिविजुअल तौर पर अपने अपने घरों में जिस तरह से भी हो अल्लाह से तौबा करें और अपनी पूजा अर्चना करें, अल्लाह को राजी करें, अपना एहतिसाब करें कि हमने जिंदगी में क्या किया, हमने क्या दुनिया में लोगों तक के हर बात पहुंचाने की कोशिश की है कि नहीं की है। हम शफीकुर रहमान भट्ट साहब लगाया, हमने उस पर अमल किया ना किया,
आज तक अमल कर रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज इसकी मुद्दत हो गई। सारी दुनिया तो वैक्सीन बढ़ा न सकी, अभी तक कोई इसका इलाज नहीं कर सकी। तो हम इसे भी वैक्सीन समझिए, अल्लाह से माफी मांगने का तौबा करनी चाहिए इंडिविजुअल तौर पे अपने अपने धर्म आस्था के अनुसार, उससे माफी मांगे। इसके लिए तो अल्लाह ने माफी तनाई में रातों को उठकर मांगे, तहज्जुद में मांगे। कोई जरूरी है कि हम मस्जिदों में जाकर जब तक के देखिए सफीकुर रहमान साहब साइंसदानों और डॉक्टरों को अल्लाह ने अक्ल समझ दी है। उनको अगर वो पढ़ाई और तालीम के जरिए उनकी दिमाग की रगों को खोला गया है, अगर वो आज वैक्सीन तलाश रहे हैं या जो दवाइयां बना रहे हैं, तो ये अल्लाह ने उनको इल्म अता किया है। अगर अल्लाह ने उनको इल्म अता किया और अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि इस दवा के खाने से ठीक हो जाओगे और इस दवा के खाने से मर जाओगे, अगर रोटी अगर डॉक्टर मना कर देता है कि अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो डॉक्टर मना करता है कि रोटी मत खाओ, ठंडी चीज मत लो, और अगर वो लेता है और उस खाने की वजह से मरता है तो वो सुसाइड माना जाएगा। पता तो चले, अबे बीमारी के लिए जब तो तजवीज करेंगे दवा। पूरी दुनिया परेशान है सफीकुर रहमान साहब, पूरी दुनिया परेशान है, आज पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। तो इसलिए तो कह रहे हैं ये वैक्सीन जो है अल्लाह से दुआ मांगने का। हाँ तो दुआ मांगिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपकी इबादत और मस्जिदों में जमा होने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब डॉक्टर और साइंसदान अगर आपको इसकी इजाजत दें उसी वक्त हमको जमा होना चाहिए। अगर डॉक्टर और सैकड़ों लोगों हजारों लोगों को जुड़ना जरूरी है क्या? बर्क साहब, सलील साहब, देखिए आपका समय, सलील साहब एक मिनट आप रुक जाइए, बर्क साहब से कुछ सवाल लेने। सलील साहब आप लगातार मत बोलिए, आप थोड़ा रुक जाइए, मुझे बर्क साहब से कुछ सवाल लेने हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। हरेंद्र मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मलिक साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। कर रहा हूँ वर्क साहब से भी। वर्क साहब हमारे पुराने साथी हैं, हमारे बड़े भाई, हम इनके साथ एमएलए भी रहे हैं कई मरतबा, पुराने साथी हैं वर्क साहब हमारे। मैं इनसे भी दुआ करना चाह रहा, एक गुजारिश है मेरी, इटली का उदाहरण, इटली का उदाहरण हमारे सामने है। इटली में चर्च की एक प्रार्थना में, इटली में चर्च की एक प्रार्थना में जाने से वहां भयंकर महामारी फैली। एक दूसरे मुल्क में फुटबॉल का मैच देखने में लोग इकट्ठे हुए, महामारी फैली। देखो अभी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मुझे ताज्जुब है, मैं गांव में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, गांव में आप चले जाओ, गांव में आदमी दूर दूर बैठते हैं, अगर मौत हो जाए तो तेहरवी नहीं कर रहे, जन्मदिन नहीं मना रहे, इतना प्रिकॉशन गांव का आदमी भी लग रहा है, जिसे आप कहते हैं कि पीछे खड़ा है सबसे श्रेणी में। तो हमें सबसे पहले आदमियों को बचाना है, प्रार्थना और दुआ करना सबका संवैधानिक अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक रहा, पर ऐसा ना करे जिसका हित हो जाए। ये संक्रमण का काल है, एक व्यक्ति जो कैरियर है उसमें सिम्पटम भी नहीं है, एक आदमी 100 आदमियों को आप बीमार कर सकता है। और देखो मैं फिर दोहरा रहा हूं, हम दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गए, हम इसे विवाद से ना जोड़े। अब तो जिन्हें बचाना है उन्हें तो कहो कि बचकर हो, दूर दूर रहो, प्रिकॉशन रखो, मास्क लगाओ, हाथ साबुन से धो और सैनिटाइज करो, और जिसे मारना हो, किसी को किसी से दुश्मनी हो तो उसे कह दो भाई तुम कहीं जाकर के इकट्ठे बैठ करके अपना कोरोना को ले लो। हालात ये है कि दुआएं तौबा घर में भी की जा सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी की जा सकती है। और वर्क साहब ने वही कहा, इन्होंने कहा मैंने की है, मैंने अपनी बात का इजहार किया है, मैंने प्रस्ताव रखा है। अरे भाई उन्हें बात कहने का अधिकार था, उन्हें हक था, और उनकी बात से सांसद हैं, देश के माननीय सदस्य हैं, और कम से कम उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र रास्ता है इससे बचने का। वो ऐसी मांग कैसे कर सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, उन्हें भी तो हो सकता है कि वो सोशल,
देखिए एक उन्होंने बात कही, पता नहीं किस उसमें गए। अब हम लोगों को एक जानते हैं कि हमें भाई आपके पास में जरा खेरा साहब का रुख करूंगा। बर्ग साहब आपको पूरा टाइम दूंगा, आप थोड़ा रुकिए। खेरा साहब, सवाल यह है कि जिस समय देश कोरोना से लड़ रहा है, ऐसे में ये धर्म युद्ध, सवाल खड़े हो रहे हैं इस पे। नहीं आता है एक दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए प्रधानमंत्री का जाना अयोध्या में इतनी बड़ी बात उन्हीं लोगों ने ये बनाई है। उस बात को जो खिलाफत कर रहे हैं वही लोग हैं जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है राम मंदिर की। जो राम मंदिर बनाने के विरोधी थे का वही कोई सब सामने चले आए, वही कांग्रेस के लोग राजनीति शुरू कर दी। इसमें राजनीति की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री मंदिर में जा रहे हैं तो जाएं, दिन जा रहे हैं तो जाएं। कौन सा हिंदुस्तान भर के लोगों को उसमें इनवाइट किया गया है, या सारे संत वहां पहुंच रहे हैं, कौन से सारे के सारे नेता वहां पहुंच रहे हैं? भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है। अगर शिलान्यास का दिन उनका तय है और शिलान्यास के दिन अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं 2-1 घंटे के लिए, इसको राजनीति से क्यों जोड़ दिया गया? वही काम है। दिक्कत यह है, सवाल यह कि कांग्रेस, शरद पवार ये सवाल उठा रहे हैं कि पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करिए, पहले जो चीजें हैं उनको देखिए। अर्थव्यवस्था का इस बात से क्या लेना देना है? क्या मंदिर दर्शन करने नहीं जा सकते प्रधानमंत्री? क्या मुख्यमंत्री नहीं कर सकते? इसका अर्थव्यवस्था अपनी जगह है और धार्मिक आस्था और पूजा अपनी जगह है। तो फिर सभी को इजाजत दे दीजिए, फिर तो सभी को इजाजत दे दीजिए। बर्क साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दीजिए, तो दे दीजिए उनको इजाजत। बोला तो है, मैंने पहले ही कहा कि उनका जो भी प्रस्ताव होगा उस पर विचार कर लिया जाएगा। अगर वो लगता है कि फिजिबल है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है कि फिजिबल नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा खेरा साहब, एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे। उमा भारती ने कहा कि शरद पवार रामद्रोही हैं, मतलब अब इस देश में कोई भी कुछ बोलेगा तो या तो देशद्रोही होगा या रामद्रोही होगा। उमा जी ने जो कहा है वो क्यों कहा, किस रेफरेंस में कहा है, ये तो उमा जी ही बता पाएंगी। लेकिन एक बात निश्चित है ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ तक कहा था, बड़े नेता और पूर्व मंत्री कांग्रेस के, कि अगर राम मंदिर निर्माण होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हैं ऐसे लोग कांग्रेस के बड़े नेता हैं। बिल्कुल कपिल सिब्बल का नाम लीजिए सर, नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? कपिल सिब्बल ने ये बात कही थी। अब आप मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, 1 मिनट, हम तो चुप बैठे 20 मिनट से। आप ये बताइएगा, कपिल सिब्बल केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के कर्ता धर्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिन्होंने हर सूरत में यही भी तो कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, इससे ज्यादा और घटिया बात क्या हो सकती है? मंदिर बने तो आत्महत्या क्यों कर लेगा भाई? क्या लेना देना? अब उन्होंने ये भी कहा कि हर तरह से सुप्रीम कोर्ट में डिले किया, जब जजमेंट देने लगे तो डिले किया। तो मैं खाली इतना कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग निर्माण के खिलाफ थे, उन लोगों में से ही लोग हैं जो इसका विरोध करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई तरीके से इसको राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं। और शरद पवार भी उनमें से एक ही हैं, शरद पवार भी उनमें से है। आज विरोध कर रहे हैं। खेरा साहब, मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं। सवाल मेरा ये है कि अगर कोई महंगाई के लिए बोल देगा, अगर कोई महंगे पेट्रोल के लिए बोल देगा तो राष्ट्रद्रोही, अगर राम मंदिर के लिए कुछ बोल दे तो रामद्रोही, मतलब क्या पूरे देश में द्रोही लोग ही रहते हैं क्या? कहा है वो रामद्रोही है या ना है, वो रामद्रोही हो या ना हो, लेकिन वो मंदिर तो है, मंदिर को नहीं बनना देना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि होगा क्या? ठाकरे और शरद पवार के बीच की सरकार अब चलेगी कैसे? जब जिस दिन ये सरकार गिरेगी, उस दिन लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दी, ये विधायकों को तोड़ लिया, जबकि ये झगड़ा होने वाला है। उद्धव ठाकरे कहते हैं मंदिर बनेगा, उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे थे कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, और कोई भी राज्य है निशाने पर आपके? ठाकरे की लड़ाई चालू हो गई मंदिर पर ही।
क्या बोलेंगे? शरद पवार कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे कुछ बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमको नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, हम पहले 2 बार वहां होके आ चुके हैं। चलिए बर्क साहब का रुख करते। बर्क साहब, आप मुझे यह समझा दीजिए, आप 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में रह रहे हैं जहां अल्लाह ही सब कुछ कर लेगा? अरे शताब्दी मनाएंगे, शताब्दी में हम भी शरीक रहेंगे, हम कब मना कर रहे हैं? और खूब शान से मनाएंगे। नहीं, मैं आपकी बात पर कर रहा हूं। आप कह रहे हैं मस्जिद में जब 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत है, आप कह रहे हैं सबको इजाजत दे देनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र रास्ता है कोरोना से बचने का। क्या आपको नहीं पता क्या? सब नमाज पढ़ रहे हैं, सब लोग नमाज पढ़ते हैं, तो इसके लिए मैंने एक तजवीज रखी गवर्नमेंट के सामने। अभी तो गवर्नमेंट की राय है, वो कैसे करेगी, कैसे गवर्नमेंट का फैसला होगा। आपने ठीक है, आपने सिर्फ रिक्वेस्ट ही रखी है, लेकिन आप तो माननीय सांसद हैं और आप जैसा करेंगे लोग वैसे ही पालन करेंगे। तो आपकी देखा देखी तमाम लोग निकल आएंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। अरे हमने, अब बताओ कहाँ पढ़ रहे हैं मस्जिदों में नमाज? 4-5 आदमी नमाज पढ़ते हैं और 12 महीने घर पढ़ रहे हैं, और हमसे तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकले। आज तक मस्जिद गया नहीं मैं। अरे तो सर, ये नजीर क्यों पेश किया आपने कि सारे लोगों को छूट दे देना चाहिए मस्जिद में नमाज पढ़ने की, और इससे कोरोना भाग जाएगा? कैसे कोरोना भागेगा? ये नहीं, इससे कोरोना भाग जाएगा? आप बताइए मुझे। माफी के लिए अल्लाह से कि अल्लाह हमें माफ कर दे इस अज़ाब से, और सबको आप घर में बैठ के माफी मांग सकते हैं। सलील साहब कह रहे हैं आप अकेले में माफी, अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं। सबके सामने खुल के माफी मांगना जरूरी है क्या? और माफी अपनी, लेकिन इसमें सारी सब मिलकर पूरी कौम माफी मांगेगी तो अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, हमें तो और सबको माफ कर दे। पूरे मुल्क के लिए दुआ करेंगे हमको। तो ये हमने तजवीज रखी है। अब आपकी राय है कि जो फैसला ले गवर्नमेंट फैसला ले। हमारी वजह से संसार पे ईश्वर का प्रकोप आया है, उस गुनाह को दोबारा ना करें। ऐसा नहीं है कि रात में माफी मांगी, सुबह फिर फिरौन बन गए, खुदा बन गए। तो ये चीज सोचनी होगी। हम उनमें से नहीं है, हम इनमें से नहीं है, हम तो नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का एहतिसाब करना चाहिए कि हमने दिन भर में क्या पुण्य किए, क्या पाप किए। धर्म का उद्देश्य होता है कि मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट, दूसरे के अधिकार का रक्षक और मृत्यु के पश्चात ईश्वर को जवाबदेही का यकीन पैदा हो जाए। क्योंकि धर्म मनुष्य को एकांत में भी पाप से रोकता है। धर्म का ये उद्देश्य है। बाकी कुछ चीजें ईश्वर ने मनुष्य के इख्तियार में दी हैं कि उसको बुद्धि दी है, अपने विवेक से उस पर निर्णय ले। घर से उतरने का एक जीना होता है, दूसरा छज्जा। छज्जे से कूदेगा, हाथ पैर टूटेंगे, जीने से उतरेगा, अपनी मंजिल को पहुंचेगा। सलील साहब जी, फाइनल कमेंट आप इससे ले लेते हैं। क्या होना चाहिए? कोरोना पर धर्म युद्ध होना चाहिए? नहीं, कोरोना पर कोई धर्म युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर माहिरीन अमराज और साइंसदान ये कहते हैं कि लोगों का सामूहिक जमावड़ा, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो राजनीतिक हो, अगर उस पर पाबंदी है तो पाबंदी रहना चाहिए। मस्जिद में नमाज पढ़ने की मांग कर रहे हैं, नहीं, किसी भी से कोरोना भाग जाएगा। देखिए, मस्जिद मंदिर करिए, इसको मस्जिद मंदिर न करिए, बल्कि इसमें सीधी सी बात है कि अगर डॉक्टर और साइंसदान ये कहते हैं कि जन समूह के इकट्ठा होने से बीमारी बढ़ेगी, तो इससे परहेज आपका ठीक है, समय नहीं था। जी। बर्क साहब, आपका फाइनल कमेंट। क्या आप अभी भी अपने उन शब्दों पर कायम हैं कि लोगों को मस्जिद में जाने की इजाजत दे देनी चाहिए या डॉक्टरों की इजाजत के बाद मिलना चाहिए? हम बर्क साहब, फाइनल कमेंट आपका। दखल दे रहे हैं, हम अपनी बात ही सुनाइए आपको। हमने अपनी बात कही है तो उस बात को भी सुनने के लिए हम तैयार नहीं। बताओ, फैसला तो आप ही को लेना है। ठीक है, अरे फैसला लेना, लेकिन आप सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, आप कानून बनाते हैं देश का। आप अगर जो लीड करेंगे लोग वैसे ही करेंगे। खेरा साहब, आपका फाइनल कमेंट। क्या ये धर्म युद्ध उचित है?
की है आपसे, आपके सामने एक तजवीज रखी, अब आप इसको न देंगे तो हमको जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। विजय खेरा साहब, क्या ये धर्म युद्ध उचित है कोरोना की महामारी के समय? मैं कह रहा हूँ युद्ध तो किसी तरह का होना ही नहीं चाहिए। युद्ध सिर्फ एक ही होना चाहिए, होना चाहिए सिर्फ युद्ध होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कोरोना के खिलाफ। इसके अलावा कोई युद्ध इस समय होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात एक खुशखबरी भी आपको आज शायद अभी आ गई होगी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1000 से अधिक लोगों पर जो प्रयोग किए गए थे वैक्सीन के, वो सफल हो गए हैं। ये भगवान की मेहरबानी है, ठीक कह रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी है, सुन ली है उन्होंने। हरेंद्र मलिक साहब, आपका फाइनल कमेंट। कर्म जरूरी है, गीता का आप याद रखिए, कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये अच्छी बात है खेरा साहब, आपने अच्छी बात कही कि कर्म बहुत जरूरी है। जी, युद्ध नहीं होना चाहिए, कोरोना से लड़ाई लड़नी चाहिए। और जहाँ तक स्थिति है संविधान के हिसाब से अगर हिंदू मंदिर में जाएगा तो मुसलमान मस्जिद में जाएगा, ऐसी प्रतियोगिता नहीं लानी चाहिए। और संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का अधिकार देता है, बराबर के अधिकार का पालन हो। और ये लोग अपने आप को अभी सिब्बल साहब के बारे में बात कही, समय कम है जी मलिक साहब, कपिल सिब्बल के बारे में बात कही। कपिल सिब्बल एक वकील भी है, अगर वो मेंबर पार्लियामेंट थे, मिनिस्टर थे, तो एक वकील भी थे। वकील के रूप में उन्होंने जो केस लड़ा, वो वकील की उससे कानूनन राय जो देनी पड़ी उन्होंने दी होगी, पर उन्होंने मलिक साहब अब ये समय नहीं, कपिल सिब्बल पर चर्चा करने का वक्त निकल गया है। हम कोरोना पर धर्म युद्ध की चर्चा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो एक ओर हम कोरोना से लड़ रहे हैं और दूसरी ओर धर्म युद्ध चल रहा है। शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में, माफ करिएगा समय समाप्त हो गया है। हरेंद्र मलिक साहब, समय समाप्त। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो दूसरी तरफ बर्क साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में सभी लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे देनी चाहिए। और उधर मंदिर बनाने को लेकर के शिलान्यास की तैयारी चल रही है, उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। शरद पवार कह रहे हैं कि पहले बिखरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाला जाना चाहिए, उसके बाद बाकी कोई काम किए जाना चाहिए। अब ये जनता ही तय करेगी कि कोरोना धर्म युद्ध से जीता जाएगा या वैक्सीन से जीता जाएगा, डॉक्टर से जीता जाएगा या किससे जीता जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।